हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका। और लास्ट क्लास में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंपल क्वेश्चन जो थे वो मैंने दिए थे और मैंने कहा था आपसे कि जो इससे आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगा। रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में मैंने पहले ही कह दिया है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हैं कि यार क्या करो, उनके लिए बस मैं सेलेक्टेड टॉपिक्स दे रहा हूँ जो मस्ट डू है, जो आपको करने ही है। तो देखें, हम यहाँ पे बस दो क्वेश्चन की बात करेंगे क्वाड्रेटिक के। एक क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक में जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो क्या है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है। न्यूमरेटर अलग है और डिनोमिनेटर अलग है, और दूसरे फ्रैक्शन में भी आप देखेंगे अलग है। लेकिन एक और क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ है, आप देखें इसमें जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वही फ्रैक्शन इधर दूसरी साइड में भी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो न्यूमरेटर था वो अब डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर है। ओके, तो इन दोनों के सॉल्व करने के प्रोसेस अलग हो जाते हैं और यहां इसमें हम एलसीएम यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको कि इसमें क्या करना है, बहुत आसान है। अब देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, अगर अलग अलग है तो एलसीएम अलग अलग के डिनोमिनेटर दोनों आ जाएंगे, यानी x-4 भी और x-3 भी। अब जब इससे डिवाइड करते हैं हम, तो डिवाइड करने में x-4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x-3 और वो 2x से मल्टीप्लाई होगा। प्लस किया, अब प्लस करने के बाद अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। दूसरे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो अब बचेगा x-4 और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से और इक्वल में आ गया 25/3। अब क्या करेंगे, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन में, वो भी मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिखा रहा हूं आपको। सॉरी, 2x को x से करें तो क्या है, 2x², बीच में माइनस, 2x को 3 से करें 6x। अब देखें यहां पे ड्यू फंक्शन, तो आप फर्स्ट ब्रैकेट का जो 2x है वो उठाएं और सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज रखें। फिर फर्स्ट ब्रैकेट में जो बचा हुआ पार्ट है -5, इसको उठाएं और बाद वाले को एज इट इज आप ब्रैकेट में रखें। नीचे भी वही काम करना है आपसे। फर्स्ट फंक्शन का x उठाया, बाद वाले को ब्रैकेट में एज इट इज रखा हमने और -4 बाद वाले को एज इट इज रखा और इक्वल में 25/3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सोल्व करते हैं, 2x² - 6x, यहां मल्टीप्लिकेशन, 2x को x से करेंगे 2x², 2x को 4 से करेंगे तो यहां प्लस है यहां माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2x को 4 से किया 8x, 5 को x से किया 5x, माइनस है माइनस माइनस प्लस होता है और 5 4 जा 20। अब इसे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, x² - 3x - 4x + 12 = 25/3। अब जो यहां आपको सिमिलर फंक्शन दिख रहे हैं, जैसे x² वाले 2x² दोनों प्लस में है तो 4x² हो गया। अब x वाले -6 -8 -5 तीनों का माइनस ही है तो माइनस लगा दिया हमने और 19x
अब बचा क्या, नंबर बचा, तो प्लस का 20 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 25/3। अब क्या करेंगे साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मैं ऊपर का पार्ट मिटा दूं। बिल्कुल ध्यान से समझना है और समझना ही नहीं है। इसे जब तक आप कॉपी में नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20 is equal to 25 x square minus 7x plus 12। अब देखिए 3 4 जा 12x स्क्वायर 57x 60 25x स्क्वायर 175x और 400 या 300, मेरे ख्याल से 300 ही होना चाहिए। 300। अब क्या करेंगे, सबको एक साथ, यानी कि एक साइड में माइनस कर जाएगा प्लस में, इधर ऑलरेडी माइनस का है, और प्लस का 300 माइनस का 60, यानी कि इन सब को हमने क्या किया, दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो सबका साइन बदल जाएगा। अब यहां से सोल्व करते हैं। 25 में 12 गया 13x स्क्वायर 57 175, देखते हैं क्या आएगा, 118 और प्लस में 240 इज इक्वल टू 0। अब यहां आने के बाद, यहां के बाद आगे का जो फंक्शन है, यानी अल्फा बीटा निकालने के लिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा ax स्क्वायर है, ये bx है, ये c है ना। तो कंपेयर करके यहां से d निकालेंगे और फिर यहां से हम क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा, और हमारा फंक्शन है। ये तो सॉल्यूशन कब है, अब मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा, जब आप फ्रैक्शन को अलग अलग देखते हैं। जब फ्रैक्शन को अलग अलग देखते हैं तब एलसीएम लेकर के और इस तरह से सॉल्यूशन करना है। लेकिन अब दूसरे सवाल में आप देखें, यहां पे, और मैं बताऊं आपको कि जो बेसिक मैथ्स वाले हैं वो इस क्वेश्चन पे जो अब मैं सॉल्व करवा रहा हूं उस पे थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और अभी अभी जो किया है वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे मैंने जैसा कहा आपको कि दोनों फ्रैक्शन सेम है, सिर्फ डिफरेंस है कि ये इसका रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लेट करते हैं, क्या लेते हैं साहब, लेट एक फ्रैक्शन को मान लो, कुछ भी मान लिया हमने y, तो अगर ये y है तो ये रेसिप्रोकल है ना,
तो रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये 1/y है, इज इक्वल टू 5/6। अब यहां पे एलसीएम ले लिया, y² - 1 5/6। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू हमने, अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन कर दूंगा क्योंकि एक स्टेप है उसमें, और खासकर मैंने बोला ये बेसिक वालों के लिए, और मेरा तो व्यू ही है कि आप जो कम से कम परेशान हैं कि आई कांट डू, नहीं आप कर सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, फिर लिखेंगे कंपेयरिंग विद, याद है ना फर्स्ट क्लास में, और अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो तो प्लेलिस्ट में देखेंगे, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट रिवीजन क्लास है उसको आप एक बार देख लेंगे, तो डी अल्फा बीटा निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक का साथ में उसमें दिया हुआ है। अब जब इससे कंपेयर करेंगे तो भाई स्क्वायर वाला तो ये है ही, तो a की जगह कितना रह गया 6, b की जगह कितना रह गया -5, c की जगह कितना रह गया -6। वैसे मैं यहाँ पे a y स्क्वायर b y c लिख सकता था, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में यही है तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं छोड़ चुका हूँ इसको, ऐसे ही छोड़ दिया। अब d निकालते हैं, b² -4ac, b² -4ac कितना है -6, 25 माइनस यहाँ प्लस, और ये आ गया 144, यानी कि आ गया 169। अब मैं यहीं पे सॉल्यूशन दे देता हूं आपको, इधर अल्फा और इधर बीटा, अल्फा का -b + √b / 2a, तो -b, b की वैल्यू है अपने पास -5, तो -5, d की वैल्यू आ गई 169 और 2, और a की वैल्यू है 6, इट मीन्स 5 + 13/12, यानी 18/12। आप चाहें तो रिड्यूस कर दें 3/2, और जैसा मैंने आपको बताया कि बीटा में मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ ये जो लास्ट सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखें, और फिर यहाँ डायरेक्ट प्लस की जगह मैं बना दूंगा माइनस और कर दूंगा 100, और आ गया आपका आंसर। नहीं आया, कैसे आ गया, ये तो वैल्यू आई है बेटा, हमने इस इक्वेशन के लिए डी अल्फा बीटा निकाला, तो ये जो वैल्यू आई है ये दोनों वैल्यू y की आई है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो y है ही नहीं, x है ना। तो अब थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा मिटाता हूं मैं। अब अगर ऐसा है तो बड़ा आसान है। क्या आसान है, हमने माना है कि x + 1 और x - 1 ये y है, और y की अपने पास दो वैल्यूज है, तो एक वैल्यू इधर पुट कर दिया, और फिर इसी फ्रैक्शन को, क्योंकि इसी को तो माना है हमने y, तो y की जो दूसरी वैल्यू आई है वो इससे। अब फिर से बताइए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + 1 x - 1 2x + 2 3x - 3, यानी -x = -5, x की वैल्यू 5, और ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x + 1 = -2x + 2, 3x + 3 = -2x + 2, 3x + 2x = 2 - 3, 5x - 1 x = -y1/5। अब ये हमारा अल्टीमेटली आंसर आ गया।
ओके, तो ये 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के मैंने आपको करवाए हैं। और वर्ड प्रॉब्लम मैं इसमें दे ही देता हूँ आपको, वर्ड प्रॉब्लम भी, क्योंकि फिर अलग से वीडियो बनाने से भला है कि आप जो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चाहे वीडियो देख लें, ऑनलाइन पढ़ लें, ऑफलाइन पढ़ लें, सब बेकार है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ऑल्सो अ वुमन परफेक्ट, है ना। इनकम्प्लीट था, थोड़ा कंप्लीट कर दिया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ऑल्सो अ वुमन परफेक्ट, है ना। अब भाई जनरल का ख्याल रखना पड़ता है। अब बात आ जाती है किसके, वर्ड प्रॉब्लम पे। सिंपल सिंपल वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन, नहीं वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाऊं पहले, कोई बात नहीं, वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, लेकिन फिर से वही बात करूंगा भाई, सब ठीक है लेकिन जो बच्चा चुप रहे तो क्या उसको खाना नहीं दिया जाता? भाई मैं वो जैसे कहते हैं ना, लाइक करो शेयर करो, मेरे से नहीं बोला जाता, बी फ्रैंक। तो अगर आपको लगता हो कि हाँ इंफॉर्मेटिव है तो वो जो लाइक और शेयर और क्या क्या होता है उसका जो दान है वो आप दान पुण्य का काम खुद ही करते रहे। ओके, तो अब आते हैं वापस और वर्ड प्रॉब्लम बताता हूँ। इसके बाद क्वाड्रेटिक की एक और जो फाइंडिंग के की वैल्यू है, वो फाइंडिंग के है, वो टॉपिक भी एक बार कर लेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि वर्ड प्रॉब्लम, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे, लिखा है और सीबीएसई का क्वेश्चन है, फाइंड 2 consecutive number whose square have the sum 85। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जो सबसे आसान क्वाड्रेटिक का है वो मैंने लिखा है और इम्पोर्टेंट भी है बेसिक वालों के लिए। तो खास करके मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर मैं अभी रिवीजन क्लास दे रहा हूं तो उसके पीछे मेरा एक ही रीजन है। फिर मैं जब नए सेशन से, यानी कि जब एग्जाम सीबीएसई का अभी ओवर हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं एक एक टॉपिक पे दूंगा, 10th 12th कॉम्पिटिटिव सारी क्लासेस का नोट्स के साथ प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी 10th तो इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि ये बेस है, 10th के बाद 12th का भी, और उसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस होते हैं उनके जो बेसिक्स हैं उन सबकी क्लास प्रोवाइड की जाएगी, करूंगा, और बिल्कुल रिसर्च के साथ, अच्छे टॉपिक्स के साथ। और खुशी होती है, आपको मालूम है कि जब बच्चे सक्सेस होते हैं ना तो उससे 2 लोगों को बहुत खुशी होती है, एक हमारे पेरेंट्स और एक हमारे टीचर्स। पेरेंट्स तो अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं लेकिन टीचर्स अपनी खुशी जाहिर नहीं करते। उनकी खुशी बस इतने में है कि आप अच्छे से पास हो जाए, अच्छे से नंबर ले आए, ठीक है।
तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और छोटी सी बात मैं समझाऊंगा, एकदम ध्यान से समझ लेना। यहां लिखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर। देखिए क्वेश्चन में कभी आपको दिख जाएगा टू consecutive odd नंबर, कभी दिख जाएगा टू consecutive इवन नंबर। तो भी इवन और ओड तो आपको मालूम होगा ही ना। इवन वो होते हैं जो टू की टेबल में आते हैं, ओड वो होते हैं जो टू की टेबल में नहीं आते हैं, है ना। लेकिन यहां तो इस क्वेश्चन में तो ना इवन है ना ओड है, यानी कि सीरियल नंबर जिसको हम कहते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर जिसको कहते हैं। अब देखना, जब हम कुछ नहीं करते सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव नंबर करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने पूछा कि भाई 3 का कॉन्सेक्यूटिव नंबर, तो ठीक है 3 के बाद 4, सॉरी शुरुआत से देखते हैं 1 2 3 4, इस तरह से जो होंगे वो सारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर में आएंगे। लेकिन जब हम कह देते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर, तो भाई ओड में तो 1 आएगा, और 1 के बाद 2 तो ओड होता नहीं है, तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, सो इसी तरह से अगर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर की बात हम कर दें तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो बेटा यहां आपने क्या देखा कि जब इवन ओड नहीं लिखा हुआ है तो हर एक नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, लेकिन जब ओड और इवन लिखा है तो हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है, 2 का है ना। इतनी बात समझ में आई ना। अब मैं अपने सवाल पे आता हूं, एकदम ध्यान से समझिए, छोटी छोटी बातें, थोड़ा खाइए लेकिन अच्छा खाइए। थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं और मजे से खाएं। अब देखते हैं, हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट नंबर x, तो अभी मैंने कहा ना कि जब इवन ओड नहीं लिखा जाता है तो 1 का डिफरेंस होता है, तो ठीक है कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या आएगा, 1 का डिफरेंस होता है, यानी कि x + 1 आएगा। अब यहां बड़े प्यार से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अब क्या करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, एकदम आसान है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर हुज स्क्वायर हैव द सम, स्क्वायर हैव द सम, 2 नंबर है अपने पास, 2 नंबर हमने माना और इनका स्क्वायर यानी x का भी स्क्वायर और x + 1 का भी स्क्वायर, और दोनों का सम प्लस लगा दिया, और ये 85 के इक्वल है। अब यहां के बाद तो मैं अक्सर बच्चों में देखता हूं, अच्छे बच्चे पता नहीं ताबड़तोड़ के जल्दी में होते हैं, इसके बाद ये बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो सिंगल है, तो सिंगल का स्क्वायर ठीक है, x स्क्वायर आएगा, लेकिन जब ये डबल हो गया तो आइडेंटिटी यूज हो जाती है ना। हमने पढ़ा है ना a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी यहां पे यूज हो जाती है, यानी कि प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर यूज होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस में 2ab = 85, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x वाले को थोड़ा आगे बुला लेते हैं, 85 को भी बुला लीजिए, अकेला मतलब क्या करेगा = 0, 2x स्क्वायर 2x और फिर इनको 84 0। अब यहां पे देखिए, यहां भी बता दूं आपको कि देखिए अगर आपका दिमाग थोड़ा काम किया, पेपर की बात कर रहा हूं,
तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, और अगर आपको नहीं लगा कॉमन लेने में, आपको लग रहा है कि नहीं मैं कॉमन नहीं ले सकता हूँ, मुझे परेशानी है, तो आप यहाँ से भी ABC मान के, और जैसे मैंने आपको D और अल्फा बीटा बताया है वैसे सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो कॉमन आ सकता है, रिड्यूस हो सकता है ये शॉर्ट फॉर्म में, तो हमने रिड्यूस कर देना है, तो इधर जाके 0 हो जाता है, x² + x - 42 = 0। और फिर जैसे अभी बताया था बेटा मैंने, d निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए, बीटा निकालने के लिए, वो हम निकाल लें। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है, जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो स्टडी का कोई मतलब रह नहीं जाता है। एक पढ़ना होता है और एक पढ़ लेना होता है। एक झक मार के हम पढ़ लेते हैं और एक पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। पढ़ाई एक तपस्या है, और पढ़े ही होंगे हमारे ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उनको किसी चीज का गम नहीं होता था, वो पर्वतों में, गुफाओं में, यहाँ वहाँ, है ना, तो उनको किसी चीज का फिर सोच विचार, ये मोह माया से कोई मतलब नहीं होता था। तो पढ़ाई भी बेटा अभी स्टूडेंट लाइफ में तपस्या होती है। अब क्या है, आज के समय में ये बकवास की चीजें, घूमना फिरना, और आजकल तो मैंने बार बार कहा ना कि कोरोना काल आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हैबिट, और मेरे से कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ बट छोड़ नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि हैबिट ऐसी ही चीज़ होती है, हैबिट एक बार अगर आ गई तो आ गई। भाई जो भेजा है ना माइंड, ये क्या है, एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है। अब जब हम कंप्यूटर लाते हैं घर में या आप मोबाइल लाते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। अब आप उसमें ऐप्स डालते हैं, उसमें वीडियोज डालते हैं, उसमें और भी चीज़ें डालते हैं, तो अब डिपेंड करता है कि आपने उसमें क्या डाला है। जैसा आपने इस भेजे में, जैसा आपने इस हार्ड डिस्क में डाला है वही आपके काम आनी है। अब आपने अगर अगड़म बगड़म कूड़े करकट डाल रखे हैं, दोस्ती है, खेलने का टाइम है, पार्क जाने का टाइम है, और भी दुनिया की कई सारी चीज़ें आजकल तो डेवलपमेंट में है ना। तो जब इन सब चीज़ों में हम जाते हैं तो हमारा माइंड कूड़े करकट से भर जाता है। फिर आप पढ़ना चाहेंगे तो फिर वो स्पेस नहीं है ना हार्ड डिस्क में, तो कहाँ जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले उसको क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेट करने में दुख होता है ना, जब आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट करने के लिए जाते हो, फिर सोच आती है ना तो यार पता नहीं क्या क्या होगा इसमें, है ना। तो ये जो हो जाएगा उस नीति को छोड़ देना चाहिए। सुना है आपने, हम ब्रह्मचारी जहां देखी कन्याकुमारी, एक आंख हमारी पटी तो पटी नहीं तो फिर से ब्रह्मचारी। तो ये जो मेंटलिटी है ना कि हो जाएगा, लेकिन अब फिलहाल मैं आपसे एक और बात, वर्ड प्रॉब्लम, ये सिंपल मैंने बेसिक वालों के लिए दिया है, और मैं स्टैंडर्ड वालों से गुजारिश करूंगा कि वो इससे रिलेटेड, जैसे अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं, एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सबको करें। और अब मैं एक और टॉपिक की बात करूंगा। अभी मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना सिखलाया, लास्ट वीडियो में भी, अभी भी हमने बात करी है। अब आप देखो एक वर्ड रियल एंड इक्वल रूट, रियल और इक्वल रूट। और आपको मालूम है, छोटी सी बात बता रहा हूं, ज्यादा मैं डीपली, अभी रिवीजन क्लास है तो मैं डीपली नहीं कुछ भी बोलूंगा।
अगर याद रखना कि इफ डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ग्रेटर का मतलब 1 2 3 4 1000 लाख कुछ भी हो, जीरो से ग्रेटर है, तो इसके रियल सॉल्यूशन होते हैं। याद रखना है 3 पॉइंट। रियल सॉल्यूशन, अगर डी की वैल्यू जीरो है, जीरो है, डी हम निकालते हैं ना ए बी सी लेट करके, और फिर जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो अगर डी जीरो आ जाए तो ये रियल एंड इक्वल है, और जब डी की वैल्यू निगेटिव आ जाए, जीरो से कम आ जाए, तो आप समझ लें ये नॉन रियल रूट है। वैसे अभी मैं 10th में तो ये कह देता हूं और आप लोग भी सुन लेते हो कि इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन जब आप 11वीं में आओगे ना तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, जिसकी डी की वैल्यू निगेटिव आती है वहां पे भी आयोटा यूज करके और सॉल्यूशन उसका होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे, अभी ज़्यादा कुछ नहीं। ये 3 बातें आपने ध्यान रखें। अब एक क्वेश्चन डील करता हूं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, और 1 से 2 नंबर में, कई बार 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x square minus 5x plus 2k is equal to 0 have real and equal root। यहां पे एक वैल्यू k है, इसी k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि रियल और इक्वल होना चाहिए। तो रियल और इक्वल के लिए अभी बताया ना कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो पहले डी तक तो पहुंचे, तब तो आगे देखेंगे। तो हमने सिंपली इक्वेशन लिख लेना है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब यहां से क्या करना है, a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2 की। अब क्या निकालेंगे बेटा, b निकालते हैं ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां तक सारा प्रोसेस वही है जो आप को मैंने पीछे सिखलाया है, 25 माइनस 24 के। यहां के बाद मामला आपको एक लाइन बस लिखनी है, मैं यही लिखता हूं कि फॉर, क्या कंडीशन था, रियल एंड इक्वल रूट। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट हमने बताया कि d की वैल्यू होनी चाहिए 0, और d की वैल्यू अपने पास आई है ये 25 माइनस 24 की। तो -24 के इक्वल टू -25, यानी कि वैल्यू आ गई बेटा 25/24, और ये हो गया। क्लियर है? तो ये आपका क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं, और अब मैं इसके आगे क्लासेस दूंगा अगले दिन, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कम से कम पासिंग मार्क्स, अगली क्लास जो होगी वो स्टैटिक्स की होगी, मीन मीडियन मोड की, और 6 टाइप के क्वेश्चन है उसमें स्टैटिक्स के अंदर, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है।
सबके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। और अच्छे से रहना है, पढ़ाई करनी है बस। तपस्या क्या है? पढ़ाई। ओके।